हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभाष और आपका स्वागत करता हूं विभाष एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, ये है क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 12, जिसमें हम एससीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो साथियों, इन सभी ऑब्जेक्टिव को करने के बाद आपको चैप्टर नंबर 12 पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण जैव विविधता आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साथियों इसमें जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी से एक एक क्वेश्चंस को लिया गया है। बस आपको ये क्वेश्चन पूरा बना लेना है साथियों, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। परीक्षा में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा साथियों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी शिक्षक भाई बहनों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। तो साथियों, आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है, अध्याय के आधार पर बताइए कि कक्षा 7 के विद्यार्थियों ने किस स्थल की यात्रा की थी। भरतपुर अभयारण्य की, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, लोकचाव वन्य जंतु अभयारण्य की, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की। साथियों, प्रत्येक सवाल के लिए आपको मिलेंगे 5 से 10 सेकंड और उस 5 से 10 सेकंड में जो है आपको जवाब देना है। बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भरतपुर अभयारण्य की जो है बच्चों ने यात्रा की थी। ये एनसीईआरटी से संबंधित सवाल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है। दावानल, भीषण सूखा, घर कारखानों का निर्माण, ए और बी दोनों। बताइए वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है। बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं आप लोग। 2 का डी, ए और बी दोनों, दावानल और भीषण सूखा जो है ये वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीवन के लिए संरक्षित व सुरक्षित क्षेत्र क्या है। बताइए राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, वन्य जंतु अभयारण्य, उपयुक्त सभी। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन्य जीवन के लिए संरक्षित व सुरक्षित क्षेत्र है राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र और वन्य जंतु अभयारण्य। बिल्कुल साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का भाग नहीं है। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का भाग नहीं है। बताइए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पिपरिया अभयारण्य, बोरी अभयारण्य, पंचमढ़ी अभयारण्य। सही जवाब क्या होगा साथियों, इसका बताइए। बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पिपरिया अभयारण्य का आरक्षित क्षेत्र का भाग नहीं है पचमढ़ी जैव मंडल। जी बिल्कुल, 4 का बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। बताइए मिट्टी के कटाव को रोकने में कौन सहायक है। वन्य जंतु, वृक्ष, कल कारखाने, वनोन्मूलन। बताइए मृदा अपरदन को रोकने में सहायक कौन है साथियों। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्ष यानी कि पेड़ पौधे जो है ये मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश की जैव विविधता अनूठी है। बताइए कहाँ की जैव विविधता अनूठी है। चंडीगढ़, जयपुर, पंचमढ़ी, कोलकाता। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पंचमढ़ी की जैव विविधता जो है बिल्कुल अनूठी है। 6 का सी। अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है। बताइए वहां पे कौन सा विशेष स्पीसीज पाया जाता है। अर्जुन, जंगली आम, सागौन, सिल्वर फर्न। बताइए साथियों। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है साथियों, 7 नंबर का बी, जंगली आम जो है पंचमढ़ी जैव मंडल का विशेष स्पीसीज है। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वन्य जंतु संकटपन है, यानी कौन सा वन्य जंतु जो है अब विलुप्त होने के कगार पे है।
काला हिरन, सुनहरी बिल्ली, हाथी, उपरोक्त सभी। बताइए साथियों, कौन सा वन्य जंतु संकटापन में है, यानी कि अब विलुप्त होने के कगार में है, संकट में है। बिल्कुल साथियों, सही जवाब दे रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जंतुएं जो है अब जो है इनके ऊपर संकट आ चुका है, ये विलुप्त होने के कगार पे हैं, चाहे वो काला हिरन हो, सुनहरी बिल्ली हो, हाथी हो। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है हमारा, सागौन का दूसरा नाम क्या है? टीक, साल, चिड़, देवदार। बताइए सागौन का दूसरा नाम क्या है साथियों? जी बिल्कुल सही जवाब है, सागौन का दूसरा नाम है टिक। सागौन का दूसरा नाम क्या है साथियों? टिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का प्राणी जात नहीं है, नीलगाय, चिंकारा, भालू, चीतल। बताइए इस क्षेत्र मंडल का, इस जैव मंडल का कौन जो है प्राणी जात नहीं है? नीलगाय, चिंकारा, भालू, चीतल। बिल्कुल साथियों, सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, भालू जो है पंचमढ़ी जैव मंडल में नहीं पाया जाता है। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का वनस्पति जात कौन है, यानी वहां पे कौन सा वनस्पति जात पाया जाता है? शाल, सागौन, सिल्वर फर्न और उपरोक्त सभी। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जैव पंचमढ़ी जैव मंडल में पाए जाते हैं, चाहे वो शाल हो, सागौन हो, सिल्वर फर्न हो। जी बिल्कुल, 11 का डी। अगला क्वेश्चन है, कागज का कितने बार पुनः चक्रण संभव है? बताइए कागज का कितने बार पुनः चक्रण, यानी कि खराब हो जाए फिर इसको पुनः दोबारा बना के उसको रिसाइकल करके यूज किया जा सकता है? 5 से 7 बार, 8 से 10 बार, 11 से 13 बार, 2 से 3 बार। बिल्कुल साथियों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 5 से 7 बार जो है कागज को रिसाइकल करके फिर से दोबारा से उसको यूज किया जा सकता है। 12 का ए, 5 से 7 बार। अगला क्वेश्चन है, 17 पूर्ण रूपेण विकसित वृक्षों से कितना कागज बनाया जा सकता है? बताइए 17 पूर्ण रूपेण विकसित वृक्षों से कितना कागज बन सकता है साथियों? 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 2.5 टन। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं साथियों आप लोग, सभी साथी हमारे जवाब दीजिए और सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जी बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 टन। 17 पेड़ से जो है 1 टन जो है कागज बनाया जा सकता है। अगला सवाल है, डैश भारत का प्रथम आरक्षित वन है? बताइए भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन है? नीलगिरी, नंदा देवी, सतपुड़ा, मेघालय। बताइएगा साथियों, भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन है? नीलगिरी, नंदा देवी, सतपुड़ा, मेघालय। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है साथियों इसका, ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा जो है भारत का प्रथम आरक्षित वन है। 14 का सी, सतपुड़ा। बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में किस जंतु की संख्या में वृद्धि हो रही है? शेर, बाघ, बारहसिंगा, जंगली भैंस। बताइए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में किस जंतु की संख्या में वृद्धि हो रही है साथियों? बिल्कुल सही जवाब है साथियों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में जो है बाघ की संख्या में वृद्धि हो रही है। 15 का बी। अगला क्वेश्चन है, पक्षी प्रवास करते हैं डैश से बचने के लिए? बताइए पक्षी प्रवास करते हैं किससे बचने के लिए? गर्मी, बरसात, शीत, शोर। बताइए पक्षी जो एक जगह से दूसरी जगह किस लिए जाते हैं, किसके कारण से जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शीत के कारण जो है वो एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधे व जंतु कहाँ पाए जाते हैं? जंगल, पानी, आकाश, ए और बी दोनों। बताइए साथियों पौधे और जंतु कहाँ पाए जाते हैं? इसका तो कोई जवाब गलत नहीं देगा, बिल्कुल सही सब जब कोई को जवाब देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। पौधे और जंतु कहाँ पाए जाते हैं? जंगल, पानी, आकाश, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों।
बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जंगल और पानी में पौधे और जंतु पाए जाते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है हमारा, वनोन्मूलन से क्या क्या होता है बताइए। वनोन्मूलन से यानी पेड़ों की कटाव से क्या क्या होगा। वनोन्मूलन से क्या क्या होगा। पृथ्वी पर ताप बढ़ेगा, प्रदूषण की में बढ़ेगा, ए और बी दोनों, कोई नहीं। बताइए वनोन्मूलन से क्या होगा साथियों। साथियों, वनोन्मूलन का मतलब होता है किसी एक बड़े क्षेत्र पे, बड़े पैमाने पे पेड़ों को काटा जाए, पेड़ों को जलाया जाए, उसे वनोन्मूलन कहते हैं। इंग्लिश में डिफोरेस्टेशन कहा जाता है। बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब दे रहे हैं आप ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रदूषण का भी स्तर बढ़ेगा। बिल्कुल 18 का सी सही जवाब होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाघ परियोजना को कब लागू किया गया था। 26 जनवरी 1973, 30 जनवरी 1973, 1 अप्रैल 1973, 13 अप्रैल 1973। बताइए साथियों, बाघ परियोजना को कब लागू किया गया। बिल्कुल साथियों, सही जवाब है। बाघ परियोजना को लागू किया गया 1 अप्रैल 1973। सी नंबर सही होगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, संरक्षण का क्या अर्थ है। संरक्षण का मतलब क्या होता है साथियों। रक्षण, सुरक्षा, सहायता, सावधानी। बिल्कुल सही जवाब है साथियों। संरक्षण का अर्थ होता है संरक्षण, यानी कि किसी भी चीजों को बचाना। जी बिल्कुल, 20 का ए सही जवाब होगा, रक्षा करना। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। वनों की हम कटाई करते हैं, वनोन्मूलन करते हैं, इसके सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। कृषि करना, घरों व कारखानों का निर्माण, लकड़ी का उपयोग, या सभी। बताइए साथियों, वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी होगा। कृषि करना, घरों कारखानों का निर्माण, लकड़ी का उपयोग, ये सभी जो है वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य है। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, सरकार सुरक्षा और संरक्षण के लिए क्या बनती है, क्या बनाती है साथियों। नियम, विधियां, नीतियां, उपयुक्त सभी। बताइए। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी नियम, विधियां, नीतियां जो है ये सरकार बनाती है वनों और जंतुओं के सुरक्षा के लिए। अगला सवाल है हमारा, पृथ्वी के जिस भाग पर सजीव पाए जाते हैं उस भाग को क्या कहते हैं। जैव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, थल मंडल। बताइए पृथ्वी के किस भाग पे सजीव रहते हैं। बिल्कुल साथियों, पृथ्वी के जिस भाग पर सजीव रहते हैं उसे जैव मंडल कहा जाता है। 23 का ए बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, वनोन्मूलन किसके लिए बड़ा खतरा है बताइए। पेड़ों की कटाव जो है या उसको जलाना किसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। पौधों के लिए, जीवों के लिए, ए और बी दोनों, कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, पेड़ों की कटाव जो है हम इंसानों, पौधों, जीवों के लिए भी, जंतुओं के लिए, सभी के लिए खतरा है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, वनोन्मूलन से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ता है। बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, प्रदूषण का, ताप का। बताइएगा साथियों, वनोन्मूलन से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है साथियों। वनोन्मूलन से वायुमंडल में जो स्तर बढ़ता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता है। बिल्कुल 25 का ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में किस कारण होती है। कम पेड़ पौधे के कारण, कम जीवों के कारण, कम जंतु और उपयुक्त सभी। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी किस कारण होती है।
बिल्कुल साथियों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कम पेड़ पौधे रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कौन? जैसे कि हमको लोग को पता है कि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन हमें बदले में देता है, और उसी ऑक्सीजन को हम जीव जंतु पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य लेते हैं, और फिर हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं यानी एक्सहेल करते हैं। तो उस फिर कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधा लेता है और फिर उसको बदले में ऑक्सीजन हमको देता है। तो आखिर पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा कौन? इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जल चक्र के संतुलन बिगड़ने से क्या होता है? वर्षा में कमी, सूखा, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, वाटर साइकिल अगर बिगड़ जाएगा तो क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जो वर्षा में कमी आएगी, सूखा पड़ जाएगा, इसलिए वाटर साइकिल का जो है बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कहाँ बढ़ जाता है? आकाश, पृथ्वी, जल, वायुमंडल। बताइए साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कहाँ बढ़ जाता है? आकाश, पृथ्वी, जल, वायुमंडल। जी बिल्कुल साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जो है वायुमंडल में बढ़ जाता है। जी 28 का डी। अगला क्वेश्चन है, पौधों को भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बताइए साथियों, पौधे को भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। बिल्कुल साथियों, 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पौधे को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश तो क्लोरोफिल की मदद से ले लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रंध्र की मदद से जो पौधा अपने अंदर लेता है। रंध्र को इंग्लिश में स्टोमाटा कहा जाता है साथियों, और इसी स्टोमाटा से जो है वो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के में रिलीज कर देता है, और फिर उस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। ठीक है साथियों, तो पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। 29 का बी सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? बताइए, वनों को समाप्त करने को क्या कहा जाता है? पुनः वनरोपण, वनोन्मूलन, वन्य प्राणी अभयारण्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे जला रहे हैं, उसको क्या कहेंगे साथियों? जी बिल्कुल, वनों को समाप्त करने को कहा जाता है वनोन्मूलन। 30 का बी सही जवाब होगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा विलुप्त हो सकते हैं, क्या कहलाते हैं? अब बताइए साथियों, वैसे जंतु जिनकी संख्या जो है कम हो रही है काफी और धीरे धीरे वो विलुप्त हो सकते हैं, वैसे जंतुओं को क्या कहा जाता है? वन्य प्राणी, पालतू जंतु, संकटापन्न जंतु, इनमें से कोई नहीं। बताइए। बिल्कुल साथियों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संकटापन्न जंतु। ऐसे जंतुओं को संकटापन्न जंतु कहते हैं। अगला सवाल है, जिनके ऊपर संकट है। अगला सवाल है, जैव विविधता का अर्थ क्या है? बताइए साथियों। पौधों, जंतुओं, सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां, उपयुक्त सभी। बताइए, जैव विविधता का क्या मतलब है साथियों? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है साथियों, जैव विविधता का ये सभी होगा। पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव की प्रजातियां, ये सभी मिलकर जो है जैव विविधता का निर्माण करती हैं। इसलिए 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पौधों व जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र कौन सा है? वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, उपयुक्त सभी। बताइए, पौधे और जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र कौन सा है साथियों? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। पौधे और जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र ये सभी हैं, वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। जी बिल्कुल, 33 का डी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल का जवाब दे रहे हैं आप लोग। बताइए, 34 नंबर, भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? नीलगिरी, नंदा देवी, सतपुड़ा, मेघालय। बताइए, भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है साथियों?
बिल्कुल साथियों, भारत का प्रथम आरक्षित वन जो है वो है सतपुड़ा। और साथियों ये भी मुझे बताइए, सतपुड़ा का जंगल किस राज्य में है? सतपुड़ा का जंगल किस राज्य में है? कमेंट में बताइए साथियों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से राष्ट्रीय उद्यान में किसका संरक्षण होता है? वनस्पति जात, प्राणी जात, ऐतिहासिक वस्तु, उपयुक्त सभी। बताइए राष्ट्रीय उद्यान में किसका संरक्षण किया जाता है साथियों? बिल्कुल सही जवाब है साथियों, राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण किया जाता है इन सभी चीजों का, वनस्पति जात, प्राणी जात, ऐतिहासिक वस्तु, ये सभी चीजों का संरक्षण किया जाता है। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, वह विशाल आरक्षित क्षेत्र जहां पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण हो सके उसे क्या कहते हैं? जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य। बताइए। बिल्कुल साथियों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय उद्यान। जी बिल्कुल, 36 का बी सही जवाब होगा। अगला सवाल है साथियों, भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 20, 19, 15, 10। बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 19। भारत में 19 कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनोन्मूलन का कारण क्या है? भवन निर्माण, कागज उद्योग, सड़क निर्माण, इनमें से सभी। स्थानिक स्पीशीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये एकमात्र रूप से एक विशिष्टीकृत पर्यावरण में पाई जाती है। स्थानिक स्पीशीजों कभी भी संकटपन नहीं हो सकती है, केवल चिड़ियाघर और पादपों उद्यानों में पाई जाती है। अपने पर्यावास के नष्ट हो जाने पर इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बताइए कौन सा कथन सही है स्पीशीज के बारे में? आपके सामने सभी कथन है साथियों, ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यह एकमात्र रूप से एक विशिष्टीकृत पर्यावरण में ही पाई जाती है। जी बिल्कुल। बिल्कुल साथियों, अब हम चलते हैं अपने एससीईआरटी की किताब में जो आखिरी में जो सवाल दिया गया है, ठीक है, उसको कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, चाहे जहां से भी हो सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो चलिए हम उस सवाल पर चलते हैं। तो साथियों ये रहा हमारा एससीईआरटी का क्वेश्चन। बताइए पहला नंबर क्वेश्चन है साथियों, धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां, उनमें आपसी संबंध को क्या कहा जाता है? जैव विविधता, पर्यावरण, अभयारण्य, इनमें से कोई नहीं। क्या बात है साथियों, बहुत बढ़िया। सभी जीव प्रजाति और उनके आपसी संबंध को जैव विविधता कहा जाता है। बिल्कुल, पहला का ये सही जवाब होगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है क्या? कृषि, चारागाह, शिकार, उपयुक्त सभी। बताइए वहां पे क्या मना है राष्ट्रीय उद्यानों में? खेती करना, चारागाह करना, शिकार करना या सभी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया साथियों, ये सभी चीज मना है वहां पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जंतु विलुप्त होते जा रहा है? बाघ, गैंडा, ब्लू व्हेल, उपयुक्त सभी। बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया, ये सभी जंतु जो है विलुप्त हो रहे हैं, चाहे वो बाघ हो, गेंडा हो, ब्लू व्हेल हो, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जलीय जीव है, बताइए राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ब्लू व्हेल, गांगेय डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ। बिल्कुल साथियों, राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो गांगेय डॉल्फिन है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांवर पक्षी विहार स्थित है, बताइए कांवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? मुंगेर, गया, पटना, बेगूसराय। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कांवर पक्षी विहार जो स्थित है वो है बेगूसराय में। बिल्कुल, पांचवा का चौथा नंबर सही होगा। अब चलिए हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स का पहला सवाल कहता है, डैश को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बताइए विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है साथियों?
बिल्कुल सही जवाब है। 22 मार्च को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कहाँ है या कौन है? बिल्कुल साथियों, देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, बताइए। जी बिल्कुल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है। तीसरा नंबर सवाल है, संकटपन प्रजातियों की सूची या अभिलेख डैश पुस्तक में रहता है? इस सवाल का जवाब साथियों आप लोग को देना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए। बी के 3 का जवाब आप लोग दीजिएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्र में किस कारण से जाते हैं? बिल्कुल साथियों, प्रवासी पक्षी जो होते हैं दूसरे क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्न, शैवाल, जिनको, साइकार्ड आदि ये क्या है? किस तरह के पौधे हैं ये? फर्न, शैवाल, जिनको, साइकेड। बिल्कुल साथियों, फर्न, शैवाल, जिनको, साइकेड जो है जंगली पौधे हैं। अब हमारा आ रहा है मैच द फ्लोइंग। तो साथियों डोडो का मतलब हो जाएगा मॉरिशस की विलुप्त जंतु। डोडो जो है ये मॉरिशस की विलुप्त जंतु है। और गैंगे डॉल्फिन जिसको सोन्स कहते हैं साथियों, ये होगा गंगा के विलुप्त हो रही स्तनधारी जंतु। जी बिल्कुल। और वाल्मीकि अभयारण्य का हो जाएगा साथियों बाघ, पढ़े थे हम लोग 5 क्लास की ईवीएस में। और काजीरंगा अभयारण्य का हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, एक सींग वाला गेंडा। जी बिल्कुल। और फर्न, जिनको, साइकेड जो है ये जंगली पौधे जो हैं, ये पौधे जो है अब विलुप्त हो रहे हैं। बिल्कुल साथियों, इस चैप्टर जैव विविधता से संबंधित सारे सवालों को हमने हल कर लिया है। अब इससे एक भी सवाल आएगा परीक्षा में तो आपका नहीं छूटेगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर आप इसको सीरियस होकर देखे हैं तो साथियों क्लास यहाँ तक देखिए हैं तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी भाइयों, सभी शिक्षक भाई बहनों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास सीधा जाए। जी, नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, काला कलर का बटन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना है ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे साथियों। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।